गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था फंक्शंस के बारे में। मैंने कुछ ब्रीफ आउट किया था अबाउट इवेंट्स। जस्ट टू सेव टाइम मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बटन बना लिया है, जो हमने HTML के ट्यूटोरियल्स में इनिशियल लेवल पे पढ़ा था कि बटन कैसे बनता है। तो यहाँ पे एक बटन बना लिया मैंने, इनपुट टाइप बटन, एंड इसकी वैल्यू सेट कर दी क्लिक मी। एंड यहाँ एक फंक्शन बनाया है शो नाम का, जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। उस आर्ग्यूमेंट को हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज़ विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप फंक्शन है। तो एक बार पहले अपन आउटपुट देख लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है। व्हाट आई वांट इज़ कि जो भी मैं फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करूँ वो प्रिंट हो जाना चाहिए, बट अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। रीज़न बीइंग कि फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया। तो फर्स्ट इवेंट की हम यहाँ बात करते हैं, दैट इज़ क्लिक ऑन क्लिक। ऑन क्लिक डबल कोट में आपने फंक्शन को कॉल कर दिया, एंड आपको जो मैसेज पास करना है वो आप सिंगल कोट में पास कर दीजिए, जैसे हेलो या whatever codex info solutions ब्रैकेट क्लोज, एंड शो से पहले जो डबल कोट स्टार्ट किए थे वो क्लोज कर दिए। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। यू कैन सी codex info solution। ना एक चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो पेजेस बन रहे हैं। एक पे डिज़ाइन आ रहा है, क्लिक करने पे आपका रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, बैक करेंगे तो वापस से आपका बटन आ जाएगा, राइट। बट हो क्या रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट दो पेजेस बनाता है। एक पे तो आपका HTML का जो आउटलेट है वो आ जाता है, एंड जैसे ही आप कुछ बटन पे जो आपने फंक्शनिंग की है वो क्या होती है, नेक्स्ट पेज पे प्रिंट होती है। अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट की बात करें तो वो सेम नेम से एक तरीके से दो पेजेस बना रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो उस बटन के नीचे प्रिंट होना चाहिए। इट मीन्स ऑन दी सेम पेज प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ आपका कॉन्सेप्ट आता है HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, दैट इज DOM, DOM, DOM. So what we will do is we will make a paragraph and we will give it an ID, that is suppose answer, and we will close this paragraph. And what exactly I want is that the result should be print in between this starting and the closing tag of paragraph, that is P tag. So instead of writing document.write, I will write here document डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का एक मेथड है गेट एलिमेंट बाय ID। इट्स केस सेंसिटिव, सो रिमेंबर टू कीप G स्मॉल, E कैपिटल, B कैपिटल, I कैपिटल, एंड आई विल पास द ID हियर। डॉट इनर HTML इक्वल्स टू जो भी आपको रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट करना है। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यू कैन सी द आउटपुट ऑफ द सेम रिजल्ट, सेम पेज। सो बेसिकली हुआ क्या है कि हमने एक पैराग्राफ टैग लिया था, उसको ID दिया था आंसर, एंड इसको क्लोज कर दिया था। तो यहाँ पे ये गेट एलिमेंट बाय ID ट्रेस आउट कर रहा है आपके पूरे पेज में कि आंसर नाम का ID कहाँ एग्जिस्ट करता है। एंड इनर HTML एक तरीके से अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो इनर HTML मतलब कि उस पर्टिकुलर ID जो भी आपने लिया है आंसर ID के स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में वो क्या करना चाहता है, आपका आउटपुट प्रिंट करना चाहता है। इनर HTML मतलब इन बिटवीन स्टार्टिंग एंड द क्लोजिंग पॉइंट। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक ओनली P टैग, यू कैन टेक बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, फॉन्ट टैग, विथ व्हाटसोएवर टैग यू वांट टू टेक यू कैन। तो यहाँ पे आप कोई भी टैग यूज़ कर सकते हो। और अगर आप सेम पेज पे रिजल्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह यू कैन यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर HTML। नौ यहाँ पे अपन क्या चाहते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद जो भी टेक्स्ट बॉक्स में मैंने लिखा है और बटन पे क्लिक किया वो सेम पेज पे क्या होना चाहिए, प्रिंट। सो लेट्स मेक अ न्यू पेज हियर, सपोज text डॉट HTML। टू मेक अ टेक्स्ट बॉक्स वी विल राइट इनपुट टाइप इक्वल्स टू text, and I will give it a name TXT and ID also TXT. Enter your name DR. Let's see the output here. Now whatsoever name I will put here and click on click me, I will get the result right away downwards to the click me button. So what I want is first of all सबसे पहली चीज़ तो ये है, फंक्शन बनाएंगे। सपोज आई एम मेकिंग नो रिटर्न एंड विथ नो आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो टेक्स्ट बॉक्स में आपने डाला है वो एक वेरिएबल में सेव होना चाहिए। आई एम टेकिंग अ नेम, वेरिएबल नेम। आई विल राइट हियर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID dot txt.
सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी txt। txt क्या है? टेक्स्ट बॉक्स का आईडी है। आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आईडी असाइन किया है इस टेक्स्ट बॉक्स को। अब इफ़ यू रिमेंबर इन HTML फॉर्म हमने पढ़ा था कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्रॉपर्टी होती है। जो भी कुछ हमें विजिबल होता है, जो भी कुछ हमें वैल्यू सेव करनी है, जो कि प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वैल्यू प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप क्या पास कर देंगे? वैल्यू। प्रिंट कराने के लिए सेम पेज पे करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आंसर dot inner HTML my name is plus name similar to document dot write। ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने कुछ कॉल ही नहीं किया। तो यहाँ पे शो को कॉल कर देते हैं, सेव एंड एग्जीक्यूट। लेट्स सी द आउटपुट। यू कैन सी द आउटपुट है। एंड नाउ आई वॉन्ट कि नेम जो है वो रेड में आना चाहिए, ये सेंटेंस पूरा रेड में आना चाहिए। सो एक तरीका तो ये है कि नीचे आप कुछ फॉन्ट कलर वगैरह दे दें, या फिर पी की जगह फॉन्ट कलर रेड ले लें, या फिर अब मेरे को आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही करना है। तो आई कैन कॉपी दिस एंड स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर कलर एट्रीब्यूट होता है और उसको मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया रेड। सो द आउटपुट आई विल गेट विल बी इन दी red, like I wrote Shraddha. Here it is. So you can see the simplicity, किस तरीके से हम हमारे आउटपुट ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट हम दिखा सकते हैं। सेम पेज ऑन द अदर पेज, टेक्स्ट बॉक्स से हम कैसे इनपुट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने पेजेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। नाउ इट मीन्स कि अब टेक्स्ट बॉक्स एंड बटन, ये दो चीज़ें तो आपको क्लियर है कि इनपुट कैसे लेंगे एंड बटन पे आप वर्किंग कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियो बटन्स। सो लेट्स सेव दिस नेम विथ रेडियो। नाउ टू मेक रेडियो विल राइट इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो। इफ़ यू रिमेंबर नेम देना कंपलसरी है, लाइक जेंडर। आईडी आप दोनों के अलग अलग दे दीजिए, लाइक मेल and similarly female. Do not forget to put values. You can see the output here. We can select any one of them. अब मैं चाहती हूँ कि मैंने जो भी सेलेक्ट किया है वो ऐसे लिखा हुआ आना चाहिए, यू हैव सेलेक्टेड मेल और यू हैव सेलेक्टेड फीमेल। नाउ देखिए, मैं एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आप बीच में से कुछ भी पढ़ेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स until unless if you have seriously gone through last tutorials। तो इफ़ यू रिमेंबर हमने रेडियो बटन में एक चेक्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, उसी का ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। वेर लाइक मैंने ले लिया एम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी R1 डॉट चेक्ड R2 डॉट चेक्ड। सिमिलरली रेडियो बटन की आप जानते हैं वैल्यू प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स की होती है वैसे यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर्टी होती है। तो आंसर 1 इक्वल्स टू डॉट वैल्यू, सिमिलरली आंसर 2 डॉट वैल्यू। अब एक बात मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इसका समराइज में कर देती हूँ कि आपने देखा टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्रॉपर्टी हमने HTML में पढ़ी थी और उसी को ही हमने एक्सेस की थी यूजिंग आईडी। सिमिलरली हमने HTML में चेक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और रेडियो बटन की आईडी के थ्रू हमने क्या कर दिया, उसकी चेक प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर लिया, सिमिलरली वैल्यू प्रॉपर्टी को भी एक्सेस किया। तो दिस प्रूव्स कि आप इतना से स्टेटमेंट अगर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी पास करके उस
किसी भी एलिमेंट का आईडी पास करके डॉट जितनी भी आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उस पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेटेड HTML में वो आप जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं। इन शॉर्ट एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि जैसे इमेज है, इमेज को आपने आईडी दे दिया I1। अब इमेज की विड्थ प्रॉपर्टी भी होती है, हाइट भी पढ़ी है, बॉर्डर भी पढ़ी है, ALT, टाइटल, बहुत सारी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। तो हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी I1 डॉट विड्थ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी I1 डॉट हाइट, कोई भी प्रॉपर्टी है हम एक्सेस कर सकते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। सो इफ़ अब बेसिकली चेक्ड है या नहीं है, वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ट्रू रिटर्न करेगा तो अपन एक तरीके से यहाँ लिख सकते हैं इफ़ m इक्वल्स टू ट्रू, तो आंसर क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, जैसे आंसर प्रिंट हो जाना चाहिए यहाँ पे आंसर डॉट इनर HTML इक्वल्स टू यू हैव सेलेक्टेड प्लस आंसर 1, क्योंकि आंसर 1 में वैल्यू 1 आ रही है। एल्स अगर मेल सेलेक्ट नहीं किया है तो आपने क्या सेलेक्ट किया होगा, फीमेल, आंसर 2 प्रिंट हो जाएगा। यू हैव सेलेक्टेड फीमेल, यू हैव सेलेक्टेड मेल। बट सपोज़ अगर मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया तो भी ये फीमेल को लाएगा, क्योंकि कंडीशन फर्स्ट वाली फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होते वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे इफ़ f इक्वल्स टू ट्रू, तब तो ये हो जाए। और अगर दोनों कंडीशन ही ट्रू नहीं है, यू हैव नॉट सेलेक्टेड एनीथिंग, let's execute this page, you have not selected anything, female and male, here it goes. So hopefully you are understanding किस तरीके से आप इन एलिमेंट्स को ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। Now in the upcoming tutorials we are going to learn how to take input from checkboxes, file field and drop down list box. So stay with the series and you will get to know many more things and much more interesting things. So take care guys, goodbye.